पहला क्वेश्चन, 10 सेमी भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या है? 10 सेमी भुजा वाले, तो ऐसे हम घन बना लेंगे। फिर नीचे में से फिर एक और घनाभ बनेगा इसमें, तो ऐसे और ऐसे। तो उसकी जो ऊंचाई होगी वो 10 मीटर होगी, 10 मीटर ऊंचाई हो जाएगी। जो चौड़ाई होगी वो भी 10 मीटर होगी। जो लंबाई होगी वो 10, ये भी 10 और ये भी 10, यानी 20 हो जाएगी। सेमी सेमी और ये भी सेमी। तो आयतन जो हो जाएगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर होता है यल गुणे बी गुणे एच। तो यल 20, बी 10 और एच भी 10, तो 2000 घन सेमी। ये आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, एक आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। आयताकार प्लाट बना देते हैं हम। ये आयताकार प्लाट का, इसकी लंबाई जो इसकी चौड़ाई की दुनी, चौड़ाई हम मान लेते हैं x से, तो लंबाई हो जाएगी 2x, दुगुनी हो गई, दोगुनी है। 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरणताल, 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरणताल इस प्लाट का 1/8 भाग घेरता है। तो प्लाट की लंबाई, तो हम यह कह रहे हैं कि 1/8 भाग घेरता है, 1/8 भाग घेरता है। 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार, तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पूरा भाग घेरेगा, पूरा भाग, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर यह गुणे 8, यानी 8 का क्यूब। ये पूरा भाग का क्षेत्रफल हो गया। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 2x बराबर होना चाहिए 8 गुणे 8 और फिर गुणे 8। इसको हल करेंगे 2 से, तो 2 चौको 8, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 गुणे 8 गुणे 8। तो x बराबर हो जाएगा कौड़ी में 4 गुणे 8 गुणे 8, तो x बराबर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, तो x बराबर हो जाएगा 16। तो लंबाई पूछा है, लंबाई जो दे रखा है वो है 2x, तो x 2 गुणे 16 यानी 32, ये 32 क्या है मीटर, आंसर हो जाएगा यह। तीसरा क्वेश्चन, 12 मीटर गुणे 10 मीटर के कक्ष के फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेमी गुणे 8 सेमी की कितने आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी? तो हम क्या करेंगे, 12 मीटर गुणे 10 मीटर, इसको हम सेंटीमीटर बदल देंगे। तो 12 गुणे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इस 10 में भी 100 से गुणा कर देंगे, 100 सेंटीमीटर। इस पूरे को हम 10 गुणे 8 से हम भाग दे देंगे, यानी 1200 गुणे 1000 को हम भाग दे देंगे 10 गुणे 8 से। जीरो से जीरो काट देंगे हम, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 2 से काटेंगे 2 15 यहाँ, तो 15,000 आएगा, 15,000। ये आपका उत्तर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएं यानी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर की, चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना लगेगा? चौथा क्वेश्चन,
तीन बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा? तो आयताकार है, इसकी लंबाई दे रखी है 100 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 80 मीटर। तो इसका परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लंबाई 100 मीटर प्लस चौड़ाई 80 मीटर, तो 2 गुणे 180 360 मीटर। तो एक बार लगाएंगे तो इतना तार लगेगा, तो कितना बार लगाना है? 3 बार। तो कुल तार जो जाएगा, कुल तार 3 गुणे 36, 3 छक्के 18 से लगाएगी तो 9 10, इतना मीटर आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन, एक मछली के टैंक की लंबाई 40 सेमी, चौड़ाई 60 सेमी तथा ऊंचाई 50 सेमी है। इसमें 50 लीटर पानी भरा है। इसी टैंक को पानी से पूरा भरने के लिए कितने लीटर पानी की और डालना पड़ेगा? तो इसका हम टंकी का आयतन निकाल लेंगे। टैंक का आयतन, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई दे रखा 40 सेमी, चौड़ाई दे रखा है 60 सेमी और ऊंचाई दे रखा है 50 सेमी। तो हो जाएगा 5 6 दूनी 12, 1 2 3 3 0, 1 गो 2 गो 3 गो 0, इतना घन सेमी। हम जानते हैं कि 1000 घन सेमी में 1000 घन सेमी में 1 लीटर, तो इसमें कितना लीटर हो जाएगा? लीटर बदलेंगे तो 12 1 2 3 बटा में 1000, तो ये 0 से 0 काट देंगे, तो 120 लीटर पूरी धारिता, जिसमें से भरा कितना है? 50 लीटर पहले से भरा है। तो शेष जल 120 माइनस का 50 बराबर 70 लीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन, एक बक्से का आयतन क्या होगा यदि उसके किनारों की लंबाई 3 मीटर हो? तो आयतन बक्से का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई जब किनारे दे रखे 3 मीटर, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 के 9 9 3 27 घन मीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालें जिसका परिमाप 48 मीटर हो। तो वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4 गुणे भुजा होती है, 4 है, तो 4 ए बराबर दे रखा है हमको 48, तो ए बराबर हो जाएगा 48 बटा में 4, 4 एकम 4 4 दूनी 8, ए बराबर हो जाएगा 12। तो हमसे कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, यानी ए का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर यानी 144 वर्ग मीटर। आपका उत्तर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन, फोटो बना रखा है, फोटो बना देंगे हम। ए बी सी और डी, इसमें यह दे रखा है 10 सेमी, यह दे रखा है 6 सेमी। हमसे पूछा है ए बी की लंबाई कितनी है, ए बी की लंबाई।
तो हम जानते हैं कि ए बी की लंबाई हम मान लेते हैं x है, तो जो ए बी की लंबाई होगी वो ए डी सी की भी लंबाई होगी, क्योंकि ये आयत दोनों के आमने सामने की लंबाई बराबर होगी। तो इसमें हम जानेंगे विकर्ण, आयत इसका विकर्ण बराबर होता है विकर्ण का वर्ग, विकर्ण बराबर होता है विकर्ण बराबर होता है कड़ी में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। विकर्ण दे रखा है 10, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36, वर्ग करेंगे तो जगह 10 का वर्ग बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 36, तो 10 धाम 100 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 36, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 माइनस का 36, तो एक्स बराबर हो जाएगा कौड़ी में 64, तो एक्स का मान हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन, एक हाल की विमाएं 20 मीटर और 12 मीटर हैं। 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जिनमें फर्श पाटा जा सके। तो ये हो जाएगा 20 मीटर है, 12 मीटर है, तो 4 मीटर भुजा वाली यानी 4 गुणे 4, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इससे भाग दे देंगे, तो 4 काटेंगे, 4 पचे 20 और 4 तिया 12, 5 तिया 15, 15 टाइल होंगी। ये आपका उत्तर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन, ये 10वां क्वेश्चन है, निम्न आकृति का क्षेत्रफल क्या है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको हम चतुर्भुज में बदल देंगे, इन सबसे बड़ी लाइन खींच देंगे, इसे इससे भी मिलती जुलती खींच देंगे हम, फिर इससे भी मिलती जुलती खींच देंगे हम, इससे मिलती जुलती खींच देंगे हम, और इसे ये लाइन हम खींच देंगे। ये 6 मिमी इसकी लंबाई दे रखा है, ए पी सी पी, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई वो 6 है और लंबाई जो है 12 मिमी है, तो 6 गुणे 12 प्लस, अब इस छोटे वाले का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, इसकी जो लंबाई वो 6 मिमी है और चौड़ाई जो है 4 मिमी, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 8 है और ये पूरा जो है 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा 4, तो 4 गुणे 6। अब ये बड़ा वाला बचा, तो इसकी जो ये यहाँ से यहाँ तक जो 10 है, ये 10 मिमी है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो 4 मिमी, 10 4 14 हो गई है पूरी लंबाई, 14 गुणे, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जाननी है हमको, तो ये पूरी दूरी है 16, यहाँ तक की जो दूरी है ये 6 मिमी है और ये 2 मिमी, 6 और 2 8 मिमी, यानी यहाँ से यहाँ तक जो बची वो 8, तो 8 हो गई। इसका क्षेत्रफल निकाल लिए हम, इस वाले का क्षेत्रफल निकाल लिए हम, अब इसका क्षेत्रफल निकाल लिए, बचा इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल। अब इसकी हमको लंबाई जाननी है, ये पूरी लंबाई जो दे रखी है वो 16 मिमी, यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 6 मिमी, तो ये बची कितनी 10 मिमी, यानी 10 गुण इसकी चौड़ाई 6 प्लस इसका हो गया अब इसकी, तो ये 16 गुण इसकी चौड़ाई 2 मिमी, अब गुणा करेंगे हम, पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा, 6 12 छके 72 प्लस 4 छके 24 प्लस 14 अट्ठे 112 प्लस 60 प्लस 16 दूनी 32, जोड़ देंगे हम, 2 4 6 6 2 8 8 2 10 को 0 हाथ से लगा 1, 7 2 9 9 1 10 10 6 16 और 16 3 19 1 20 हाथ से लगा 2 2 और 1 3, 300 वर्ग मिमी, ये आपका उत्तर हो जाएगा।
11वां क्वेश्चन, एक हाल की विमाएं 4.8 मिमी 3.6 मीटर मीटर और 4.8 मीटर और 3.6 मीटर है। 1.2 मीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइलें इसमें फर्श को पाट सकती हैं? तो हम क्या करेंगे, इसका आयतन क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, बटा में टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, दसवां से दसवां कट जाएगा, 12 36 हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, 4 12 टाइल होंगी। ये आपका उत्तर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन, एक आयताकार पार्क की विमाएं 100 मीटर और 60 मीटर है। एक 2 मीटर चौड़ा पथ पार्क के चारों ओर बनाया गया, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फोटो बना लेंगे हम। ये 100 मीटर है, ये 60 मीटर है। अब इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा पथ पार्क के चारों ओर बनाया गया। 2 मीटर चौड़ा मान लेते हैं यहां से, दो मीटर ये हो जाएगा और 2 मीटर इधर हो जाएगा, और 2 मीटर ये भी हो जाएगा और 2 मीटर ये भी हो जाएगा, 2 मीटर ये भी हो जाएगा, 2 मीटर ये भी होगा और 2 मीटर ये भी हो जाएगा और 2 मीटर ये भी हो जाएगा। तो ये पूरा जो बड़ा वाला हो जाएगा, इसकी लंबाई हो जाएगी 104 मीटर हो जाएगा। ये छोटे वाले का जो हो जाएगा, ये छोटा वाला जो होगा, ये इसकी लंबाई जो हो जाएगी 60 है, तो 60 2 2 4 64 मीटर हो जाएगा। तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। तो जो बड़ा वाला आयत है उसमें से, उसके क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे हम, तो उत्तर आ जाएगा हमारा। गुणा करेंगे हम, तो 104 की गुणा हम करेंगे 64 में, तो आएगा 6656। इसकी गुणा करेंगे तो 6000 आएगा। हम घटा देंगे तो 656 वर्ग मीटर बचेगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 100 मीटर है। पार्क का परिमाप, वर्ग की भुजा जो है, वर्ग की भुजा जो दे रखा है, वो दे रखा है वर्ग की भुजा 100 मीटर। पार्क का परिमाप, तो पार्क का परिमाप होगा, वर्गाकार पार्क है तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, परिमाप 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे भुजा यानी 100 यानी 400 मीटर। ये उत्तर हो जाएगा आपका। 14वां क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा दुगनी कर दी जाए तो इसका परिमाप होगा। मान लीजिए ये वर्ग है, इसकी भुजा ए है, ए है और ए है और ए। तो इसी को हम दुगना कर दे रहे हैं, यानी यह यानी ये 2a हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा, ये भी 2a और ये भी 2a। तो पहले से तो इसका परिमाप होगा, तो इसका परिमाप जो निकालेंगे, इसका वर्ग का परिमाप हो जाएगा। वर्ग का परिमाप जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a। इसका निकालेंगे तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप तो ये हो जाएगा 4 गुणे भुजा,
यानी 8 है। यानी इसको हम से 2 गुणे 4 है, यानी पहले का ये जगह दुगुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। परिमाप जो है पहले का 2 गुना हो गया। ये वर्ग का परिमाप है, वर्ग का परिमाप। तो पहले का क्या हो गया, 2 गुना। 15वां क्वेश्चन, एक वर्गाकार पार जिसका परिमाप 72 मीटर है, तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4a। तो 4a बराबर दे रखा है 72, तो a बराबर हो जाएगा 72 बटा में 4। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 अठे 32 होगा, 18 हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग यानी 18 का वर्ग, 18 अठे 324 हो जाएगा वर्ग मीटर। ये आपका उत्तर हो गया। 16वां क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में, यदि इसका परिमाप 60 सेमी है तो इसकी भुजाएं, तो मान लेते हैं भुजाएं जो है 3x, 5x और 7x। तो इसका परिमाप निकालेंगे, त्रिभुज का परिमाप, तो 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर हो जाएगा 60 सेमी के। तो 7 3 10 5 15, 15x बराबर हो जाएगा 60। तो x बराबर हो जाएगा 60 बटा में 15, 4, यानी x का मान आया अच्छा। तो भुजा जो हो जाएंगी वो 3x है, यानी 3 गुणे 4 यानी 12, दूसरी है 5x, 5 गुणे 4 यानी 20, और तीसरी है 7x यानी 7 गुणे 4 यानी 28। ये आपका उत्तर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 6/5 गुनी है, यदि आयत का परिमाप 132 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल। आयत बना लेंगे हम, ये है आयत, इसकी चौड़ाई x है, तो इसकी लंबाई जो है चौड़ाई की 6x/5 हो जाएगी। तो कह रहा है इस आयत का परिमाप, यदि आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 कोष्ठक में लंबाई हो गई 6x/5 प्लस चौड़ाई हो गई x, इसका परिमाप 132 के बराबर हो गया। इसको हल करेंगे हम, तो 2 गुणे इसको करेंगे तो 6x प्लस 5x बटा में 5 बराबर 132। 2 गुणे 11x बटा में 5 बराबर 132। तो x बराबर हो जाएगा 132 गुणे 5 बटा में 2 गुणे 11। 11 से काटेंगे इसको, 11 11 दूनी 22, 2 काटेंगे 2 छके 12, 6 5 30, 30 मीटर इसका आया। अब इसका हमको क्षेत्रफल बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसकी लंबाई चौड़ाई जो हो जाएगी 30 हो जाएगी, और इसकी 6 गुणे 30 बटा में 5 यानी 5 के 30, 36। तो आयत का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, क्षेत्रफल वो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 3 छके 18 से 10, इतना मीटर होगा, इतना वर्ग मीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन, 100 सेमी लंबे तार से एक आयत बनता है, इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है? 100 सेमी है, तो यानी जो परिमाप दे रखा है, परिमाप
वो दे रखा है 100 सेमी। आयत का परिमाण होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 100। तो लंबाई प्लस चौड़ाई 2 से काटेंगे 100 भागे में 2 50 हो जाएगा। ये लंबाई प्लस चौड़ाई जो होगा इन सबका योग होना चाहिए 50। तो देखिए तो अगर लंबाई 25 और चौड़ाई 25 हो 25 हो तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 25 गुणे 25 बराबर 625। ये आपका उत्तर हो जाएगा। और यह उत्तर ये वर्ग हो जाएगा, ये आयत नहीं होगा। अगर आयत कंसीडर करना है बिल्कुल राइट तो हम लंबाई रख लेंगे 26 और चौड़ाई रख लेंगे 24। अब इन सबका गुणा करेंगे हम, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 26 गुणे 24 गुणा कर लेंगे हम 26 और 24 का। तो 4 छक्के 24 को 4 से लगा 2, 4 दूना 10, 2 छक्के 12 से लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5, 4 2 6, 624 आएगा। पर ये वाला उत्तर दे रखा है, ये वाला नहीं, लेकिन वास्तव में ये वाला उत्तर सही होना चाहिए। 19वां क्वेश्चन, अरुण 60 1 सेमी किनारे वाले घनों से एक घनाभ बनाता है। इस घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो जो घनाभ की लंबाई होगी, घनाभ की लंबाई जो हो जाएगी हो जाएगी 60, चौड़ाई जो होगी चौड़ाई वो हो जाएगी 1 सेमी, ऊंचाई भी जो हो जाएगी होगी 1 सेमी। तो आयतन जो हो जाएगा, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी 60 गुणे 1 गुणे 1, यानी 60 घन सेमी। ये आपका उत्तर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन, एक घनाभ का आयतन 36,000 सेमी है, घन सेमी होना चाहिए, तथा उसकी चौड़ाई एवं ऊंचाई 30 सेमी और 40 सेमी। उसकी लंबाई बताइए। तो लंबाई जो हो जाएगा, लंबाई आयतन बटा में चौड़ाई गुणे ऊंचाई हुई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन दे रखा है 3600 घन सेमी बटा में 30 गुणे 40, 0 से 0, 1 0 से 0, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 दूनी 6, 4 से काटेंगे 4 तियां 12, 30। ये आपका उत्तर हो जाएगा 30 सेमी। 21वां क्वेश्चन, यह दे रखा है इसे ये 1 सेमी, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये जो है 1 सेंटीमीटर। तो हम इस पे से ये लाइन खींच देंगे। तो ये जो एक आयत बनता है ये 1 सेमी है, क्योंकि ये भी बराबर है, ये पूरा हो जाएगा 4 सेमी और 1 सेमी। क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसकी लंबाई 4 हो जाएगी, 3 ये और 1 ये, 4 सेमी गुणे 1 सेमी, प्लस अब ये बटा ये 3 और ये 1, 3 गुणे 1, प्लस अब ये वाला बचा, ये 1 है और ये पूरा 3 और 1 4,
यानी 4 गुणे 1 यानी 4 + 3 + 4 4 4 8 3 11 11 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन, एक साबुन की टिकिया की लंबाई 7 सेमी, चौड़ाई 5 सेमी तथा ऊंचाई 2.5 सेमी है। गत्ते के डिब्बे में जिसकी लंबाई तथा ऊंचाई क्रमशः 56, 40 तथा 25 सेमी है, ऐसी कितनी टिकिया रखी जा सकती हैं? तो हम क्या करेंगे, जो 56 सेमी, 40 सेमी और 25 सेमी, ये गत्ते का जो आयतन निकाल कर उसे टिकिए के आयतन से भाग देंगे। 7 गुणे 5 गुणे 2.5, दशमलव की जगह 1 जगह 0 0 दशमलव हट जाएगा, 25 से वाला 25 कट जाएगा, 7 काटेंगे 7 8 56 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 40 हो जाएगा, 8 5 40 400, 8 5 7 8 56 होना होता है, 8 8 64 640, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन, 15 सेमी भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जो एक कमरे के फर्श जिसकी माप इतनी मीटर को बनाने में लगेगी। तो यह दे रखा है 3.6 मीटर को सेंटीमीटर बदल दिए गुणे 100, फिर 4.5 मीटर को सेंटीमीटर बदल दिए गुणे 100 बटा में भाग दे देंगे हम 15 और 15 से, क्षेत्रफल से क्षेत्रफल में भाग दे देंगे। तो दशमलव की जगह पर एक अंक 0, ये दशमलव हट गया, फिर उसके दशमलव की जगह 1 और फिर 0, ये दशमलव हट गया, ये 2 0 से 2 0 कट गया, 5 काटेंगे 5 यहाँ 45, 3 से काटेंगे 3 5 15, 5 से इसको काटेंगे 5 दूनी 10, हो जाएगा 36 दूना 72 720, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान विमाएं जिसकी 120 160 मीटर है, इसमें से 30 मीटर और 40 मीटर की विमाओं वाले कितने आयताकार मैदान काटे जा सकते हैं? तो हम क्या करेंगे कि 120 मीटर गुणे 160 मीटर में हम इससे भाग दे देंगे 30 गुणे 40 मीटर से, 0 से 0 0 से 0, 3 चौको 12, 4 से 4 कट जाएगा, 16 होगा इसका। 25वां क्वेश्चन, एक कमरा 10 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा है। कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो हो जाएगा कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 2 गुणे लंबाई ऊंचाई गुणे चौड़ाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस 4 दीवार ना होंगी, बस ये हो जाएगा 2 गुणे ऊंचाई जो हो गई एच दे रखा है 6, चौड़ाई दे रखी है 8 प्लस लंबाई दे रखी है 10 और ऊंचाई दे रखी है 6, 2 गुणे 8 6 48 प्लस 60, 2 गुणे 8 6 4 10, 2 8 16, 2 एकम 2, ये हो जाएगा वर्ग मीटर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए जिसकी परिमिति यानी परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप 4a, जो ये दे रखा है 4a बराबर है 60 मीटर, तो a बराबर हो जाएगा 60 बटा में 4, काटेंगे तो 15 आएगा,
तो इसका क्षेत्रफल बताना था। वर्ग का क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर यानी 15 वर्ग मीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1/1 गुनी है। फोटो बना लेंगे हम। तो मान लेते हैं चौड़ाई x है तो इसकी लंबाई हो जाएगी 3x/2। यदि खेत की चौड़ाई 14 है यानी इसको कह रखा है 14, तो इस खेत की लंबाई क्या हो जाएगी, इसको रखेंगे तो 3 × 14/2, दूस कटेंगे 2 7 14 7 के 21 हो जाएगा यह। तो खेत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो हो जाएगा खेत का क्षेत्रफल जो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 14 14 से लगा 1 14 28 1 29 294 वर्ग मीटर। 28वां क्वेश्चन, उस वर्गाकार खेत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 15 मीटर है। तो भुजा दे रखा है, भुजा दे रखा है 15 मीटर। इसका हमको परिमाप बताना है, परिमाप वर्ग का। तो 4 गुणे भुजा होता है, तो 4 × 15 यानी 60 मीटर। और क्षेत्रफल जो हो जाएगा, क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है यानी 15 का स्क्वायर, 15 225 वर्ग मीटर। 29वां क्वेश्चन, एक आयताकार बाग की लंबाई 400 मीटर और चौड़ाई 300 मीटर। बाग का परिमाप, लंबाई दे रखा है 400 मीटर, चौड़ाई दे रखा है 300 मीटर। परिमाप होता है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई हो जाएगी 400, चौड़ाई हो जाएगी 300 यानी 2 गुणे 700 यानी 1400 मीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन, एक टैंक 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है, उसमें कितना पानी आ सकता है। तो आयतन निकाल लेंगे, टैंक का आयतन निकालेंगे। टैंक का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई दे रखा 5 मीटर, चौड़ाई दे रखा 4 मीटर, ऊंचाई दे रखा 3 मीटर। 4 5 20 20 60 घन मीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन, उस वर्गाकार खेत की लंबाई बताइए जिसका क्षेत्रफल 2025 वर्ग मीटर हो। इस खेत का परिमाप भी ज्ञात कीजिए। हमको लंबाई बतानी है, तो भुज वर्ग का क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो 4 गुणे भुजा होता है, नहीं भुजा का वर्ग होता है, भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग दे रखा है, वो दे रखा है 25। तो भुजा बराबर हो जाएगी, भुजा बराबर कौड़ी में तो ये हो जाएगा 45। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 45 आ जाएगा गुणनखंड विधि द्वारा। तो उसकी एक लंबाई हो जाएगी 45 मीटर। अब इस खेत का परिमाप भी ज्ञात कीजिए। तो परिमाप होगा, परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे 45 तो हो जाएगा 180।
मीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा।